रात के 3 बजे और अब तुमने डिसाइड कर लिया कि कल से तुम एक नए इंसान बन जाओगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। सुबह होती है, तुम जाते हो, कांच में अपना चेहरा देखते हो, अपने एक्ने नोटिस करते हो, अपना फेशियल स्ट्रक्चर नोटिस करते हो, अपना स्किन टोन नोटिस करते हो, अपनी पैची बियर्ड नोटिस करते हो और अपनी रिसेडिंग हेयर लाइन नोटिस करते हो। तुम्हें ख्याल आता है कि ये चीज़ें चेंज हो ही नहीं सकती है, तो मैं इम्प्रूव कैसे होऊंगा? और अगर ये चीज़ें चेंज नहीं होती है तो बॉडी बनाने से क्या मतलब? आखिर में तो मैं अगली दिखूंगा ना। फिर तुम डिप्रेस हो जाते हो, अब तुम्हें इम्प्रूव नहीं होना है, अब तुमने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और तुम फिर से वही ट्रैशी ज़िंदगी चालू कर देते हो जिसमें तुम फास्ट फूड खाओगे, पॉर्न देखोगे और वो चीज़ें करोगे जो कि टोटल डीजेनरेट करता है। जस्ट लाइक दैट, सोचो तुम्हें शादी में जाना है और तुम बार्बर के पास जाते हो, उसको कहते हो कि मेरे बाल सेट कर दो, लेकिन वो तुम्हारे बाल थोड़े से छोटे कर देता है। तो अब तुम शादी में जाने का मूड ही कैंसिल कर देते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुइन हो चुका है, अब तुम जा ही नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हारे बालों को देखने वाले हैं जब तुम शादी में जाओगे, ना कि तुमसे मिलके तुमसे बात करेंगे और सब तुम्हारा पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे। बट इज़ दैट रियली द केस? एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे बाल काफ़ी छोटे हो गए थे और मेरे को शादी में जाना था। एंड यू नो वॉट एक्चुअली हैपेंड? उन्होंने मेरा इतना मजाक बनाया और मैं भी इतना हंसा उनके साथ। इट वॉज सच अ फन टाइम। एंड वो जो मेरे बालों का जोक है वो आज भी एक जोक है और हम जब भी मैं उनसे मिलता हूँ हम फिर से उसके बारे में डिस्कस करते हैं और काफ़ी उस रात के बारे में सोच के। You think you know that what people think about you. In that शादी everybody was thinking that I was looking very funny. मेरे भाई बहन की शादी है किसी की और मैं ऐसा फ़नी सा दिख रहा हूँ, तो वो इतना एक कॉमेडी और इतना फन मोमेंट था और तुमको लगता है कि सब कुछ रुइन हो चुका है। That's not the case. You don't know that how you look. You have acne on your face. तुम्हारा मुंह पूरा पिंपल से भरा हुआ है। तुमको क्या लगता है जब तुम किसी से बात करते हो केवल तुम्हारे एक्ने को देखता है? क्या वो तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारा वे ऑफ स्पीकिंग, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारे क्लिनलीनेस, क्या तुम्हारे नेल्स कटे हुए हैं कि नहीं, ये चीज़ें, तुम्हारे बियर्ड सेट है कि नहीं, क्या तुम एक क्लीन टेडी पर्सन लग रहे हो कि नहीं, ये चीज़ें भी नोटिस होती है कि तुमको लगता है कि वो पिंपल 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 देख रहा है? ऐसा नहीं होता। तुम्हारा पूरा वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग मैटर्स। तुम अगर इसे पिंपल के बीच अपने आप को क्लिंज कर लोगे कि तुमको इम्प्रूव नहीं करना क्योंकि तुम पिंपल तो तुम कर ही नहीं सकते सही, क्योंकि ये तो एज है मेरी, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं मास्क लगाऊंगा। दैट्स नॉट द केस। मैं भी ऐसा ही था, बट वो छूते होता है। कभी नोटिस किया कि तुम कोई स्टोरी डालते हो या पोस्ट करते हो और जब तुम उसे 10 सेकंड से ज़्यादा देखते हो तो तुम्हें उसमें फ्लॉज दिखने लगता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा नोज स्ट्रक्चर सही नहीं है, तुम्हें लगता है कि थोड़ा और अलग एंगल होता तो और अच्छी फोटो आती, तुम्हें लगता है तुम्हारे बाल ऐसे होते वैसे होते, बैकग्राउंड में वो होता ये होता तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। तुम सेटिस्फाई नहीं हो पाता कभी। तुम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि मैं अगर किसी भी एंगल से मेरी फ़ोटो आती है तो मैं जेन्युइन एक क्लीन टेडी पर्सन तो लगूंगा। तुमको बस एक इन्फ्लुएंसर बनना है। इंस्टाग्राम ने लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई कर दी है, मेरे को भी बॉडी बनानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सीबम जैसी बॉडी बनानी है, और मैं बना भी नहीं सकता, सॉरी, बिकॉज दैट्स जस्ट आउट ऑफ माई लीग। आई डोंट वॉन्ट टू। तो अगर तुम्हें लगता है कि जो इंस्टाग्राम के जो 0.1% इन्फ्लुएंसर्स है, तुम अपने आप को उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुमको वैसी स्किन क्यों चाहिए? तुम्हें आलिया भट्ट जैसी स्किन चाहिए, तुम्हें कटरीना कैफ जैसी स्किन चाहिए, तुम्हें शाहरुख खान जैसी स्किन चाहिए, उसके जैसे बाल चाहिए, अक्षय कुमार जैसा चार्म चाहिए। तुम अपने आप को सेलिब्रिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। केवल अपनी जॉब कर रहे हैं, उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलते। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम बस क्लीन पर्सन हो, एक हाइजेनिक पर्सन हो और तुम लोगों से बात करते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बट एक हद तक एक्सट्रोवर्ट बनना भी बिच होता है। डोंट बिकम एन एक्सट्रोवर्ट, डोंट बिकम एन इंट्रोवर्ट, बी एम्बिवर्ट। यू नो वॉट? मेरी डार्क स्किन है, मेरे को रेसिज्म फेस करना पड़ता है, मेरे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स है, मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, मैं फैट हूँ अभी भी, लेकिन पता है क्या, लोग अभी भी मेरे से अट्रैक्ट होता है। मैं अभी भी बॉडी बनाने रोज़ जाता हूँ जिम, मैं अभी भी रोज़ स्किन केयर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैं अगर यही चीज़ 1 साल तक करता रहूँगा तो मुझे पता है बहुत कुछ बेटर हो सकता है। मेरी नेक देख रहे हो तुम? ये नेक इतनी काली थी कि तुम सोच भी नहीं सकते। पूरी लाइंस बनी हुई थी डार्क, यहाँ पे पीछे की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्क, इतना कि मतलब लोगों को देख के इस तरह से कर देते। मैं पूरा डिप्रेस हो चुका था, मुझे लगा नहीं था मैं कभी भी लाइफ में इम्प्रूव कर पाऊंगा। बट यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? आई जस्ट स्टार्टेड टू क्लीन इट डेली एंड डिड इट टिल नाउ फ्रॉम लाइक लास्ट 3 years and right now it's so clean that I am proud of it, that I can show it, I can wear chains, I can wear jewelries. I'm not insecure about it anymore. What I'm just trying to say is that just improve yourself. Don't cling to influencers and be yourself. Being what you are and accepting it
and improving it will make you stand out of the crowd. And if you do that, girls will automatically come to you. You will have a lot of respect. You will have a serious aura around you. People will not like joke with you. They can't. They can feel that you have ascended. So keep improving yourself. Do not give up no matter what. Stay consistent even if you don't feel like it. Make sure to subscribe to my channel and share this video, like this video. Please comment. I want reviews on this. And how do I know all these things? Because I've already ascended and still leveling up. Goodbye.